तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3, जो इसके वो है एटम और मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये रहा हमारा तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अभी हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब उसको आगे डिटेल में जानते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, ये नहीं पढ़ा, आयन कैटायन आयन नहीं पढ़ा हमने। यहाँ तक हो गया हमारा मोनोटॉमिक, और यहाँ तक हो गया था हमारा मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक। मोनोटॉमिक जो सिंगल होते हैं, ठीक है, जिनके साथ कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये सिंगल होते हैं। डायटॉमिक होते हैं जिसके अंदर दो सेम तरह के होते हैं और अलग तरह के भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का है H2, यानी कि दो हाइड्रोजन ऐसे लगे होंगे। ऑक्सीजन है, वो डबल बॉन्ड बना होगा, ठीक है। N2 एन की ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इस तरीके से। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे ट्राई है, यहाँ पे तीन मिल सकते हैं, तीन ऑक्सीजन हो सकते हैं, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन हो सकते हैं, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन हो सकते हैं, ये और भी हो सकते हैं इस तरीके से। पॉलीएटॉमिक होते हैं जिसके अंदर 3 से 4 से ज़्यादा होते हैं, उनको पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। अब हमें याद करना है इनके सिम्बल्स। जो पहले होते थे, पहले ना डेल्टन्स ने क्या था, सिम्बल्स दिए थे हर किसी हाइड्रोजन के अलग अलग तरह का। उसने उस गोले से अंदर बनाया था, कोई प्लस का साइन बनाया था, कोई त्रिभुज का साइन बनाया हुआ था, कोई डॉट डॉट बनाया था, इस तरह के सिंबल दिए थे। लेकिन उस तरह के सिंबल को आज कोई याद नहीं कर पाता, और इसलिए आज की डेट में जो सिंबल्स यूज़ होते हैं वो ऑक्सीजन के लिए O और नाइट्रोजन के लिए N, इस तरह के सिंबल कुछ यूज़ होते हैं, ठीक है। द एब्रीविएशन ऑफ यूज टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट जनरली द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल होना चाहिए और सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल में होता है। जैसे सोडियम का Na, ठीक है, ये वाला कैपिटल है, ये स्मॉल लेटर में इस तरीके से लिखा है। जैसे बेरियम का लिखा हुआ है, ओके, बेरियम का B बड़ा हुआ और ये छोटा। विस्मित का लिखा B बड़ा और I छोटा, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। when the atom of two or molecules is begun with the same initially letter is followed by the letter appearing with the letter in the use for the symbolize, ठीक है, उनको सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सिंबल्स यूज़ कर रखे हैं। जैसे सोडियम को जैसे कि Na से क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि जो लैटिन में इसका नाम है, इसको बोलते हैं नाइट्रियम, इसलिए N से। कॉपर को कॉपरम, इसलिए Cu से। पोटेशियम को कैलियम, इसलिए K से। और आयरन को Fe से, इसलिए इसको बोलते हैं फेरम। और मरकरी को हाइड्रेगियम बोलते हैं, इसलिए Hg से। और टंगस्टन को बोलते हैं वोल्फ्राम, इसलिए W से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम कार्बन को C से पढ़ते हैं, उनके कार्बन है C से स्टार्ट हो, इसलिए इसको C से स्टार्ट करते हैं। सोडियम स्टार्ट होता है S से, लेकिन इसको S से ना करके हुए हम N सिंबल से यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो लैटिन वर्ड है वो इसका नाइट्रियम है, ओके। आयन के अंदर दो चीज़ होता है, कैटायन और एनायन। आयन इज अ चार्ज पार्टिकल फॉर्म बाय द लूज और गेन चीज़ बताता है। जैसे पॉजिटिव है, पॉजिटिव बताता है हमें फॉर्म बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना। एनायन मतलब होता है फॉर्म ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ले लेना। जैसे पॉलीएटॉमिक आयन, एक ग्रुप ऑफ द एटम कैरिंग अ चार्ज इन द पॉलीएटॉम, जैसे NH4, ठीक है, इसे पॉलीएटॉमिक बोलते हैं क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अमोनियम आयन का मतलब हो गया इसमें कोई चार्ज है, यानी पॉजिटिव है, ये हो गया कैटायन, ठीक है। और एक कार्बोनेट आयन, ठीक है, ये भी पॉलीएटॉमिक, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये भी एक आयन है, ठीक है। अब ये नहीं बोल रखा है आप कैटायन है एनायन है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटायन होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा इसको एनायन। कैटायन को अगर आपको याद रखना है तो इसका एक सिंपल सा तरीका याद रखने के लिए, कौन सा कैटायन का मतलब होता है P, ऐसे T आ रहा है ना, T यानी कैटायन हमेशा प्लस वाला चार्ज होगा, ये T बन रहा है ना, T पे ये प्लस का साइन ऐसे बन जाएगा, तो कैटायन का मतलब प्लस वाला साइन। वैलेंसी याद कैसे करें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एटम कैन लूज और गेन और फॉर्म ए बॉन्ड, इसको होता है वैलेंसी। मैं बताता हूँ किस तरीके से होता है आपको। जैसे हमारे पास होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर, हर किसी के ना एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं, 11। तो एक सेल होता है भरने के लिए। मैं आपको ये वाइट से पेज पे थोड़ा सा दिखाता हूँ, कहीं थोड़ा सा वाइट, हाँ यहाँ दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। जैसे हमारे ना कुछ होते हैं सेल, ये रहा 2 3 और 4, ठीक है। इनके कुछ नाम दे रखे होते हैं, इसको होता है K
पहले वाले को, दूसरे को L, तीसरे वाले को M और चौथे वाले को N। ये क्या फॉर्मूला लगता है, 2 N की पावर 2, ठीक है। N ये 1 2 3 4, तो N यहाँ पर 1 है, तो 2 की पावर 1, 2 की N की पावर यहाँ पे 2 है, तो 2 और 1 की पावर कितनी भी हो तो वो हमेशा 1 रहता है। तो यहाँ पर पहले वाले सेल में 2 भरेंगे। अब यहाँ पर 2 N 2, अब यहाँ पे N कितना है, दूसरे वाले सेल में 2, 2 की पावर 2 कितनी होगी 4, तो दूसरे वाले में आ गया यहाँ 8, ठीक है। 2 की पावर यहाँ कितनी N 3 है, 3 की स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18 और चौथे वाले में आ जाएगा 32, 4 को 16, 16 दूनी 32। इस तरीके से ये होता है। तो वैलेंसी भी हम इसी तरह से, अब वैलेंसी किस तरीके से देखते हैं, अब मैंने आपको भरने का तरीका बता दिया। अब सोडियम को वैसे भरना है, सोडियम को भरने का Na होते हैं 11, तो पहले वाले में आएगा 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 2, कितना बचेगा 1, यानी कि 1 ये अपना निकाल सकता है, निकाल देगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव, ये इसकी वैलेंसी होगी 1 की, ठीक है। एंड द कॉम्बिनेशन कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, याद हो गया। फॉर द वैलेंसी ऑफ द वेरियस कैटायन एनायन एंड एनसीईआरटी टेबल के अंदर आपको दे रखा है 3.6 पेज नंबर 37 पे। केमिकल फार्मूला, द केमिकल फार्मूला इज अ शॉर्ट मेथड टू रिप्रेजेंट द केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, केमिकल फार्मूले के बारे में। ये छोटी छोटी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े और आपका ये चैप्टर भी आराम से कंप्लीट हो जाए। है तो बहुत कुछ इसमें। ओके, चलो, थैंक यू दोस्तों।